हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा बिलोंग करेगा वो सिनेरियो होगा व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जब आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का तो क्या लॉजिक आपको लगाना है ये समझिए। आपको क्या करना होगा, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। कहने का मतलब यह है कि जब भी ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये लगे कि आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपको कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्लस आइटम में मेंशन करना है। और जब आपको ये पता चले कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अमाउंट को आपको माइनस आइटम में मेंशन करना है। ये कंसेप्ट याद रखिए, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ऑन 31st March 2015 द पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000। तो देखिए यहाँ पे पासबुक का हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन है। आपको प्रिपेयर करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ 5.5 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है जिसके लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी। तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथ लिख लीजिएगा आप एज ऑन 31 मार्च 2015। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम का आपको फॉर्मेट बनाना होगा। सबसे पहले हमें गिवन है ऑन 31 मार्च 2015 द पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000। तो यहाँ पे देखिए पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो यहाँ पे लिखिएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और 9,000 को आपको प्लस आइटम में मेंशन करना है। क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस गिवन है पासबुक का इसलिए हमने प्लस आइटम में मेंशन किया। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो किया गया है 7,000 रुपीज का, बट उसको क्या है कि वो अभी पासबुक में शो नहीं कर रहा। चेक इशू कर दिया तो हमने उसी वक्त क्या करा, कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, पर पासबुक में अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। जिससे हुआ क्या, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा है। अब आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 7,000 को आपको माइनस आइटम में मेंशन करना होगा। तो मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड और 7,000 को माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक इशू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 3800। अब चेक इशू करा है पर यहाँ पे तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। बैंक में क्या हुआ, बैंक में पासबुक में वो 3800 माइनस हो गए, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ जिस रीजन से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। आपको क्या करना है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो आपको 3800 प्लस आइटम में शो करने होंगे। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक और 3800 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक पे किया है बैंक में बट वो अभी तक कलेक्ट नहीं किया बैंक में। क्या हुआ, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब यहाँ पे सिनेरियो को समझिएगा कि चेक को बैंक में जमा करा दिया है बट बैंक में अभी 2600 रुपीज जमा नहीं हुआ है। जब हमने चेक को बैंक में जमा करा दिया तो हमने कैश बुक का बैंक का कॉलम इंक्रीज कर दिया होगा, बट अभी तक बैंक में शो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा है। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 2600 को आपको प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड और 2600 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस 3600। तो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि भाई जब भी डेट आ जाए तो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाए। अब 360 रुपीज का अमाउंट पासबुक में से डिडक्ट हो चुका है पर अभी कैश बुक में ऐसा कोई अमाउंट हमने डिडक्ट नहीं किया। रीजन से इससे क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक में ले जाना है तो 360 को भी आपको प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कर लिख के मेंशन कीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो 360 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें हमें नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन गिवन है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक। पेमेंट रिसीव हुई है कस्टमर से और डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया उसने हमारे पैसे को। उसने हमारे बैंक में 2,000 रुपीज को जमा करा दिया जिससे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बुक में अभी हमने इसको रिकॉर्ड करा नहीं। आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 2,000 रुपीज को आपको माइनस करना होगा, तभी हमारे पासबुक और कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और 2,000 रुपीज माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अब आपको करने हैं यहाँ पे टोटल, तो प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है यहाँ पे तो टोटल करेंगे तो प्लस आइटम का टोटल आएगा आपका 15,760। अब उसमें से 7,000 और 2,000 माइनस कीजिएगा तो हमारा जो कैलकुलेट होगा उसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये डेबिट बैलेंस हमारे पास आया कैश बुक का, तो यहाँ पे आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख के जहाँ का अमाउंट कम था वहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दीजिए 6,760 रुपीज। यहाँ पे हमारी प्लस आइटम और माइनस आइटम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।